वो मेरी सगी माँ है, मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। उनको यहाँ आने के लिए बताने की जरूरत नहीं है। कुछ तो होश के नाखून लो तुम। एक न एक दिन ये मनहूस मुंतहा है ना, कुछ ऐसा कर गुजरेगी कि हम शर्मिंदगी से मर जाएंगे। हाँ लेकिन इस सीन में तुम कहाँ फिट हो? मेरा कोई सीन नहीं है, ना कोई शनाख्त। पापा कब से तो मना रही हूँ, अब दे भी देना। फिर आपको पता है मॉल से बंद हो जाते हैं। प्लीज पापा दे देना। ये लो। पापा ये तो 20,000 है, इसमें क्या होगा? हम दोनों की चीजें लेनी है। 40 है, 40। 20 तुम्हारे, 20 इसके। प्लीज 10 और दे दें बाबा प्लीज। और उसमें से 5 मेरे होंगे, हाफ एंड हाफ। तुम हमेशा जिद करके सारे खुद रख लेती हो। क्या बात है, तुम हर चीज में पार्टनर बन जाती हो। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी। तो इसका क्या मतलब? दादागिरी करो तुम मेरी बच्ची के साथ है? ऐसा करो, एक ही रास्ता रहे, तुम मेरा क्रेडिट कार्ड ले लो और जी तुम घुमा देती हो। चलो। हाँ, बड़ी बड़ी कोई नहीं। हाँ मगर ध्यान से। हाँ मेरा क्रेडिट कार्ड है, पैसे देने भी होते हैं इसमें। आई स्वेयर बाबा, आप जैसे लोग ना सदियों बाद ही पैदा होते हैं। इतनी चालाक बेटी है मेरी, बाप से क्रेडिट कार्ड तक निकलवा लिया। मुझे तो आपने आज तक नहीं दिया। अरे मुंतहा बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़ी हो? यहाँ आओ। अरे तुम भी चलो ना हमारे साथ, शॉपिंग पे जा रहे हैं हम। वो शॉपिंग पे जाके क्या करेगी? एमन, तुम्हारा कल पेपर नहीं है? तुम जाओ ऊपर जाके पढ़ाई करो। चलो भाई, टाइम अप, गो अप एंड स्टडी। और तुम किसके साथ जा रही हो? अमार। इमाद से कॉल, इंसानों की तरह गाड़ी चलाए। मैं कह तो देती हूँ लेकिन आपको पता है वो सुनता किसी की भी नहीं है। अच्छा चल मैं उसे कॉल करके जा रही हूँ। अब आई एम गेटिंग लेट, मुझे मैसेज कर देना और कुछ चाहिए तो। लव यू पापा। थैंक यू थैंक यू। स्वीटहार्ट, आप चलें ऊपर। हाँ जाओ। आप भी हद करते, पूरा क्रेडिट कार्ड ही दे दिया। मुझे तो आज तक नहीं दिया। जी हैं, तुम तो सब लूट चुकी हो ऑलरेडी। अच्छा सुनो जरा, अम्मा के खाने का ध्यान रखना, परहेजी है, और तुम भी जरा ख्याल रखो उनका। मैंने कभी आपको आज से पहले कभी शिकायत का मौका दिया अम्मा के बारे में? मैं तो ऐसे ही कह रहा था, तुम भी जज्बाती हो जाती हो। बजिया का क्या हाल है? बहुत खफा थी, कह रही थी आनिया के लिए आप लोगों ने किसी और का कैसे सोच लिया। आज भी रिश्ते की बात करके गई है। मुझे शर्मिंदा करा दिया उनके सामने। अरे बहन है मेरी, कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, मना लूंगी उसको मैं। अच्छा चाय बनवाऊं? चाय पीते हैं। हाँ शमीम। मुंतहा अकेली क्या कर रही हूँ यहाँ पर? तन्हाई से बहुत गहरी और पुरानी दोस्ती है मेरी। बातें बहुत इंटरेस्टिंग करती हो तुम। अच्छा, मेरी नानों को तो लगता है कि मैं दुनिया में सबसे फजूल और बेतुकी बातें करती हूँ। अरे यार, नानो तो ऐसे प्यार में बोलती होंगी। मेरा किसी से भी कोई प्यार का रिश्ता नहीं है। मैं तो बस एक जबरदस्ती का बोझ हूँ जो सबको सहना पड़ता है। तुम इतनी मुश्किल बातें इतनी आसानी से कैसे बोल देती हो? बातों की माहिर हूँ। एडमिशन तो हो गया तुम्हारा यूनिवर्सिटी में, तुम कपड़ों के लिए और बुक्स के लिए आनिया के साथ क्यों नहीं गई? मुझे किसी ने पूछा ही नहीं। कोई नहीं, नानो जाएंगे तो खुद ही ले आएंगे। अरे इस उम्र में कहाँ घूमती फिरेंगी तुम्हारे साथ? हाँ मैं जा रहा हूँ, मेरे साथ चलो, हम 1 घंटे में वापस आ जाएंगे। आप लेकर जाएंगे मुझे? हाँ क्यों, मैं लेके नहीं जा सकता तुम? क्यों, आपको अपनी जान प्यारी नहीं? अरे यार, मुझे अपनी जान से ज्यादा अपने रिश्तेदार अजीज हैं। चलो हम फटाफट आ जाएंगे। कैसे? फॉर गॉड सेक मंतहा, तुम कजन हो हमारी, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? और तुम्हारे सगे मामू के पैसे मेरे पास। चलो आ जाओ। नहीं तो तुम खाला को मसला क्या है, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही। पता, वो हर बार पकड़ लेती है तो पता है एमन, मुझे तो एमन जासूस। हेलो भाई, मेरी तौबा है जो आइंदा तुम दोनों के साथ शॉपिंग करने की गलती की। रोहिल भाई आ जाएंगे ना तो हम तुम्हें बोलेंगे भी नहीं किसी काम। अच्छा ये बात है, फिर खुद करो अपनी शॉपिंग और ये लो अपनी शॉपिंग। यार मुझे नहीं करनी कोई शॉपिंग। शर्म करो, खुदा का खौफ करो। इस्लामिक बुक्स हैं इसके अंदर। इस्लामिक बुक्स कैसे हो सकती है? हम कपड़ों की दुकान में से निकल कर आए आनिया।
आनिया, आनिया, इज दैट शामिर? तुम्हारी उस कजिन के साथ? मुंतहा, चंद घंटों में इतनी फ्रैंकनेस, आई लाइक इट। हाय गाइस। शामिर क्या हाल है? बैठ। यार तुम लोग अगर मॉल आ रहे थे तो मुंतहा को भी पूछ लेते, इसको भी बुक्स लेनी थी। मैंने पूछा था मुंतहा से भाई। मुझसे? पता नहीं, शायद मैंने सुना नहीं होगा। शामिर, मुझे वहां जाना है, चलो ना। आ जाओ। तुम ज्यादा सोचो नहीं और ये पकड़ो, बहुत भारी है। मुंतहा? Oh my God! कराची में क्या कर रही हो? मुझे बताया तक भी नहीं तुमने। यार मेरा तुम्हारा नंबर मेरे फोन से डिलीट हो गया था यार, सॉरी। तुम कैसी हो, कहाँ हो तुम? यार मैं ठीक हूँ, ये छोड़ी, ये बताओ तुम इतने मॉल में क्या कर रही हो? नानो की कोई लॉटरी लगी है क्या? बकवास मत करो। मैं यहाँ मूव हो गई हूँ, मेरे मामू है ना, बहुत अमीर है, कजन के साथ आई हूँ। बहुत अच्छा किया, वाह भाई क्या बात है यार। देखा? ओ, ये शामिर है, ये मेरे कजन है शामिर, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है मरियम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ जी। मुंतहा, अगर तुम्हें ये पसंद है तो बताओ, मैं काउंटर पे ले जी, थैंक यू। जाऊँ। और मुंतहा, मैं तो कहती हूँ इसको पटा लो इसे, वरना मुझे इसकी सुपारी दे दे। बस बंद करो। अच्छा जल्दी से मुझे अपना नंबर दो। हाँ लो। मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। 0345 याद से मुझे कॉल करना। अभी टेक्स्ट कर रही हूँ यार, मिलते हैं, ओके? अपना ख्याल रखना, कॉल जरूर करना तुम मुझे भी। रात में। ओके जी। अस्सलाम वालेकुम अम्मी। मैं आपको दिखाऊं कि मैंने क्या क्या लिया है। ऊपर दिखाऊं मुझे? ये तुम्हारे साथ गई थी? क्या हो गया अम्मी, आज तक कहें मेरे साथ नहीं गई थी, लेकिन मैं समझी वो अपने रूम में तुम्हारे साथ नहीं गई थी, तो फिर किसके साथ गई थी? अम्मी आहिस्ता बोले, क्या हो गया? मीरू भैया लेके गए थे, कोई बुक्स लेनी थी उसने। अच्छा चले आज मैं आपको ऊपर रूम में जाके दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेके आई। बहुत सारी शॉपिंग की, रूसा ने तो मेरी जान ही खा ली थी। ये देखिए नानू, 30,000 की शॉपिंग 30 मिनट में करवा दिया आपके पोते ने। अरे दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? किससे पूछ कर गई थी? आपको तो पता है, शॉपिंग हो या पैसे, मुंतहा सिर्फ अपने दिल की सुनती है। अरे अगर गुलनाज को पता चल गया ना तो वो तो तुम्हारा खून पी जाएगी। जो पीती हैं पिए भाई, मुझे नहीं पता। मैं ये पहन के आती हूँ, आपको दिखाती हूँ। इतना प्यारा शूट है, मैंने ना वो मॉर्निंग शो में देखा था, एक एक्ट्रेस ने पहना हुआ था, इतनी प्यारी लग रही थी, उससे भी प्यारी लगूंगी मैं। मामा, बाबा। ओ माशाल्लाह, अरे। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। शहजादा गुड्डा बच्चा। I miss you too, मामा। अब कहीं नहीं जाने दोगे बहुत दिनों तक भी, मैं बता रही हूँ। बेगम साहिबा इधर आइए। अच्छा जी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं भी मिल लूं। मिल लीजिए। आपकी औलाद का फादर। मिलिए, मैंने कौन सा मना किया, मिलिए आप भी मिलिए। रोहेल, हाउ आर यू बाबा? मैं ठीक हूँ, मैं ठीक।
तुमने हुए हो? नहीं नहीं, बल्कि उल्टा वजन बढ़ा हुआ है। लुकिंग ग्रेसफुल। अच्छा लेकिन तुम्हारी माँ के अलावा सारी दुनिया यही कहती है, ये नहीं कहती। वाह है भाई, हद है आपकी तो। हाँ, घर की मुर्गी दाल बराबर। ये बात ठीक है। पड़ोस में इत्तला कर दे। नहीं 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 बाबा, वो मैं खुद बताऊंगा। अरे बेटा, तुम्हारी खाला बहुत इमोशनल हो जाती हैं, कहीं और मसला न खड़ा कर दे। आई नो, वो मैं कर लूंगा हैंडल, डोंट वरी। भाई ये बताएं, ये बैग में क्या लेकर आए सिद्धि साहब? आधा तो तेरा सामान। क्या लेकर आए? अच्छा, तो हमारे लिए कुछ नहीं? नहीं, सबके लिए है, सबके लिए। वो मदर टेरेसा कैसी हैं? बिल्कुल ठीक है, इसने बताने नहीं दिया मुझे, वरना मैं बता देती क्या पा रहे हैं। तो बिल्कुल सही किया ना, मैं दूंगा सरप्राइज उसे। मामा। हाँ जी। मैंने सारी एयरलाइन में कुछ नहीं खाया बिकॉज मैं चाह रहा था कि मैं आपके हाथ का खाना खाऊं। देखो सर, और सब कुछ तैयार है, बस जल्दी से खाना खा लेते हैं। हाँ तो चल, ये सामान फिर बाद में देखेंगे। चल पूरा बैग तो उठा लो। कहाँ जाना है? इधर जाना था, पता नहीं कहीं जाना होगा। प्लीज बस, मुझे नहीं रही है आदत, मेरा पेट खराब हो जाएगा। प्लीज आप सुकून से बैठें। कुछ भी तो नहीं खा रहे तुम। अरे मामा प्लीज। अच्छा चलो ठीक है। रोहेल, तुम्हारी मामा को सुकून उस वक्त आएगा जब ये तुम्हारी दुल्हन लेकर आ जाएंगी इस घर में। हाँ, ये तो आपने बात अच्छी याद दिला दी। मैं आज ही गुलनाज के पास जाके उससे बात करती हूँ दोबारा। किस सिलसिले में अम्मी? बेटे, भाई की शादी के लिए। मैं तो कहता हूँ 2 बहुएं तलाश कर लो, आप दोनों की शादी एक साथ कर देते। नहीं भाई, आनिया आएगी, छोटे की दुल्हन भी खुद ही देखेगी। साथ ही उसके लिए ड्यूटी तो की है। लेकिन ये आइडिया अच्छा लगा मुझे पापा। अम्मी, आप ये रोहिल भाई के लिए आनिया की बात करी हैं? हाँ तो बल्कि बात तो हो चुकी है, बिल्कुल पक्की बात है। बस जाके गुलनाज को दोबारा याद दहानी करा। क्या है मान? प्लीज जरूर से तुम जाओ यहाँ से। ईमान, ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है। Listen, I don't want to talk about this topic, okay? तो फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व कैसे होगा? जब मैं ये सब देखने से पहले खुद को शूट करता था। क्यों कर रही है अम्मी ऐसे यार? मुझे यकीन है किसी ने आनिया से भी नहीं पूछा होगा। तुमने पूछा था? आनिया और रोहेल भाई का कुछ मिसमैच है। क्या बात कर रही? नहीं, ऐसी मैं कह रही थी कि इमाद और आनिया का कपल ज्यादा अच्छा है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? आप नाचीज को रोहिल सजाद कहते हैं। सच में ही आकर मुझ में और आनिया में ज्यादा खूबसूरत कौन है? मैं बिजी आप? नहीं बोलो। वो रोहेल भाई कहाँ नजर नहीं आ रहे मुझे। गुलनाज के घर गया आनिया से मिलने। मैंने कहा भाई ससुराल बनने वाला, तो जाके जरा सलामी करके आ जाए करो। हाँ। अम्मी, आपसे मैं एक बात पूछूं, माइंड को नहीं करेंगे? बात तो करो पहले। अम्मी, वो आपको नहीं लग रहा कि वो
आनिया और रोहेल भाई का कुछ मिसमैच है। क्या बात कर रही? नहीं, ऐसी मैं कह रही थी कि इमाद और आनिया का कपल ज्यादा अच्छा है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? मैं गलत नहीं समझा। गलत क्यों ना समझो? जब बात गलत कर रही हो तो गलत ही समझूंगी, सही कैसे समझ सकती हूँ? मैं नाराज नहीं हुआ। क्यों नाराज ना हूँ? ये बात तुम्हारे दिमाग में आई कैसे, बल्कि डाली किसने तुम्हारे दिमाग में ये बात? आनिया उसे अपने भाई की तरह ट्रीट करती, शर्म नहीं आ रही ये बात करते? और खबरदार, मैं तुम्हें बता रही हूँ रोज़ा, किसी के सामने ये बेवकूफी की बात करना देना। अच्छा मुझे एक बात बता दे, खाला ने आनिया से पूछा है? तुम आज अजीब अजीब बातें क्यों कर रही हो? वो गुलनाज एक छोटा सा डिसीजन खुद नहीं ले सकती, इतना बड़ा डिसीजन कैसे उस बच्ची से पूछे बगैर कह सकती? और मैं फिर तुम्हें वार्न कर रही हूँ, तुम ये बात किसी के सामने कह मत देना, समझ आई? अच्छा अब नाराज तुम ना, मैं आपको कॉफी रहने दो प्लीज। मेरी बारी कब आएगी? रोहेल भाई आप पाकिस्तान कब आए और मुझे क्यों नहीं बताया? बहुत बुरे हैं आप। तुम्हें अगर बता देता ना, पूरे पाकिस्तान को पता चल जाता। अच्छा नहीं किया आपने। हाँ, तो तुमने कौन सा मेरे लिए यहाँ रेड कार्पेट बिछवा देना था या फूलों के गुलदस्ते सजा देने थे? अरे एक बार कहकर तो देखते, शहर के सारे फूल गमले पौधे समेट कर हाजिर कर देती। You're right. माफ ही कर दो तुम। वैसे वो मदर टेरेसा किधर है? आप मदर टेरेसा को छोड़ें, आप इनसे मिलें। ये है मंतहा, हमारी कजन। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। आप हैं रोहेल? मेरे ख्याल से अभी तक तो नहीं हूँ। किसी और का बताया क्या? एमन आप नाचीज को रोहेल सजाद कहते हैं। सच में ही आकर जी, आपका ऑर्डर था और कौन है इस दुनिया में जो आपकी बात टाल सकता है? ओह गॉड, तो माद भाई कम थे जब आप भी आगे से सर पे तुम तो चढ़ाने। बिल्कुल चुप रहो। तुमसे तो मैं बाद में पूछती, तुम्हें पता था ना? और उस रूसा की बच्ची को भी इमाद का, मुझे सच सच बताओ। हेलो हेलो हेलो, ये अरूसा का भाई यहाँ पे खड़ा हुआ है जो इतने दिनों के बाद पाकिस्तान आया है, उससे कुछ पूछ लो। मतलब आप कब आए? मैं थोड़ी देर पहले आया, सामान छोड़ा और सीधा यहाँ आया। तुमने पानी पूछा? तुमने कौन सा पूछा? घर वाले कहाँ हैं? अंदर है, चले अंदर चले, हाँ। सबसे मिलवा। अच्छा चले अंदर ही चलते। मुझ में और आनिया में ज्यादा खूबसूरत कौन है? ये बताओ कि तुम्हारे दिमाग में क्या फतूर चल रहा है, ताकि मैं उसी हिसाब से फिर तुम्हें जवाब दूं। नानो बताए ना। भाई मुझसे नहीं दिए जाते ऐसे ऊट पटांग सवालों के जवाब। वैसे अगर अखलाक के लिहाज से देखा जाए तो आनिया का जवाब। और खूबसूरती में मेरा? हाँ, उसी वक्त तक जब तक तुम अपना मुंह न खोलो। आप तो चाहती हैं कि मेरे मुंह पे सिलाई कर दी जाए। ऐसी कोई मशीन इजाद नहीं हुई जो तुम्हारे होंठ सी सके। अरे आनिया और अहमद से ही कुछ सबक हासिल कर लो। कितनी फरमाबरदार बच्चियां हैं। बस कर दे नानू, आपने देखा नहीं है वो दोनों बकरियों की तरह सर हिलाते हुए गुलनाज आमी के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं, फिर भी उनका मूड बुरा का बुरा ही रहता है हमेशा। अरे आहिस्ता बोलो, तुम्हारी आवाज भी तो फटे ढोल जैसी है, सुन लेंगे सब। हाँ जीते रहो बेटे, आओ जीते रहो। अम्मा वो एक जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ हाँ बेटे बोलो। मुझे अभी तक यकीन नहीं हो रहा है कि आप आ गए। क्यों? मुझे लगा था आप मेरी बातों को सीरियसली नहीं लेंगे।
हमारी बातों को अगर सीरियस ना लूं तो यहाँ सक्सीडियों पे बैठा होता। रोहिल, हर बात को मजाक में नहीं उड़ाते। चलिए मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं। लिसन, तुम्हें, तुम्हारी बातों को, तुम्हारी चीजों को मैं बाकी बहुत सीरियस लेता हूँ, इसीलिए आया। You know what? I missed you so much. अब तुम सीरियस नहीं ले रही हो मुझे। कम से कम आप ये बात मुझे मत कहे। इतनी परेशान थी मैं पिछले दिन। हमारी परेशानी की वजह से जल्दी आए, वरना जो डील चल रही थी ना उसमें शायद 3-4 महीने और लग जाते। अच्छा, और मैं जान ना निकाल देती आपकी। एक दफा जान निकाल लो नहीं। ओह माय गॉड, आई एम सॉरी। मुझे नहीं पता था आप लोग इतने बिजी हैं। सॉरी टू डिस्टर्ब। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, बस मैं तो बातें कर रही थी। आईने में जाके शक्ल देखो, पता चल जाएगा कि ऐसी बात है या नहीं है। हटो हटो। What was that? इसे छोड़ें, आप थक गए होंगे ना, मैं चाय बना लूं। बैठ जाओ मेरे पास 5 मिनट, बैठ जाओ। सारे घर वाले नीचे आ जाएंगे, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा बात करने का। इतना इंतजार करा है मुझे। रोहित भाई, रोहित भाई, जी आप यहाँ बैठे हुए, चले ऊपर चले, मैं सबसे मिलवाती हूँ। हाँ ना, मैं तो आया इसलिए हूँ। चलो, मैंने कब मना किया? देखा, मुझे तो पता था कि अम्मा को कोई एतराज नहीं होगा इस प्रपोजल पे। आप खामखा झिझक रहे थे। भाई, इसमें एतराज होने वाली कौन सी बात है? बल्कि मैं तो इस बात से बहुत खुश हूँ कि तुम दोनों ने मुंतहा को अपनी बच्चियों जैसा समझा। वो तो ठीक है अम्मा, लेकिन मैं चाह रहा था कि अपनी कम से कम ग्रेजुएशन तो कर लेना। वो रहने दें, इतना अच्छा रिश्ता है, पढ़ाई की वजह से वो भी निकल जाएगा हाथ से। और वैसे भी अम्मा, मुंतहा के कौन से माँ बाप यहाँ बैठे हैं उसकी फिक्र करने के लिए। गुलनाज बिल्कुल सही कह रही है। अच्छा है मेरी जिंदगी में ही ये जिम्मेदारी निमट जाए। फिर कल शाम चाय पे बुलवा लो उनको। अरे अरे, एकदम हथेली पे सरसों क्यों जमा रही हो? कुछ सोचने तो दो ना। अम्मा, आप ही ने समझाएं। आनिया के साथ मुंतहा का फर्ज भी अदा हो जाएगा। और मेरा भांजा तो बस पाकिस्तान आने ही वाला है। ठीक है, बुला लो फिर, और क्या कर सकते। तुम तो इमरजेंसी नाफिज कर देती है। हाँ, ठीक तो कह रही है गुलनाज। नेक काम में देर किस बात की। मेरे ख्याल से बिस्मिल्लाह करो। पापा, आप लोग प्लीज सरप्राइज है। क्या सरप्राइज? एमन, कितनी दफा कहा है कि पहेलियां मत बुझवाया करो। रोहित भाई, अंदर आ जाएं। क्या रुहेला है? अरे कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अस्सलाम वालेकुम खाला। बिल्कुल ठीक। तुमने बताया नहीं, अम्मा से मिलो ना। अस्सलाम वालेकुम। जीते रहो मेरा बेटा, जीते रहो। सब खैरियत है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है। और बताता कैसे? वो ऑब्वियसली धमकी ऐसी दी थी मैंने कि क्या मतलब, कैसी धमकी? देखिए खाला, इतनी देर से आया हूँ और चाय तक नहीं पूछ रही है। अरे तुम लोगों ने कुछ, बेटा इन लड़कियों में अकल होती ना तो बात ही क्या थी। हाँ दो गई रोहिल भाई, आते ही कंप्लेन शुरू आपकी। एक तो खाली हाथ आए, बंदा बहनों के लिए 2-4 गिफ्ट ही ले आता है। बुरी बात क्या हो रहा है? नहीं, खाली हाथ नहीं आया, गाड़ी में सब सामान है। चाय पिला दो यार। मिल जाएगी चाय। जाओ जल्दी से चाय लेके आओ। और सफर कैसा गुजरा तुम्हारा? तुमने एक बात नोट की है? क्या? रोहिल भाई तो शुरू से ही हैंडसम थे, लेकिन उनकी पर्सनालिटी में ना एक ग्रेस आ गई है। अच्छा, मैंने तो ऐसा कुछ नोटिस नहीं किया। ये जो तुम अनजान बनने की एक्टिंग करती हो ना, सब समझ आता है मुझे। अच्छा भाई, मैं अनजान बनती हूँ, हाँ, और तुम्हें सब पता है। और ये जो तुम दिन दिहाड़े बड़ी बहन पे तशद्दुद कर रही हो ना, क़यामत के दिन इस सबका हिसाब होगा। अभी तो तुम जाके ना माद भाई और रूसा का हिसाब किताब करो, जिन्होंने अपने भाई के आने की न्यूज इतनी सीक्रेट रखी हुई थी। बिल्कुल सही कह रही हूँ। मैं यहाँ से फारिग हो जाऊँ, उसके बाद इमाद के बच्चे के तो मैंने ऐसे कान खींचने हैं ना। और ये अरूसा तो हमेशा। क्या हुआ? मुझे देख के तुम लोग चुप क्यों हो जाते हो? बल्कि सब लोग ही चुप हो जाते हैं मुझे देख के। अरे नहीं, मैं तो बस। ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे लगता है अभी भी तुम लोग मुझे मेहमान ही समझ, है ना? ऐसा तुमसे किसने कहा मुंतहा?
अगर ऐसी बात नहीं है तो ये ट्रे मुझे ले जाने दो। मुझे बुरा लगता है तुम लोग काम करते रहते हो और मैं बस यूजलेस बैठी रहती हूँ। तुम्हारा अपना ही घर है, ये लो मैंने चमचे रख दिए, पर ले जाओ। वापस आऊंगी ना तो बैठ के मेरा फेवरेट ड्रामा देखेंगे। ठीक है, मैं जब तक किचन साफ कर लेती हूँ। इतनी स्वीट है ना बेचारी। अच्छा ये बताओ, परमानेंट आ गए हो या कुछ दिनों के लिए आए हो? नहीं खालो, अब तो प्लान यही है कि बेटा यहाँ रख दो ना। चाय वैसे तुम क्यों लेकर आई हो चाय? वो नानो आनिया का फेवरेट ड्रामा लगा हुआ था तो वो देख रही थी। उसने मुझे बोला कि तुम ले जाओ तो मैं ले आई। अच्छा खैर, चाय दो, चाय लो। जी लेंगे आप। चीप मुसीबत में डाल दिया अम्मी ने मुझे। देखो मुझे नहीं लगता तुम्हें इतनी टेंशन लेनी चाहिए क्योंकि आनिया नहीं मानेगी। अगर मान गई तो इट्स नॉट इवन पॉसिबल। तुम दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मुझे तो ये लग रहा है कि अम्मी और खाला को बहुत कोई जबरदस्त किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मतलब सैर सपाटे छोटे वाले के साथ और उसके बड़े वाले के साथ। बिल्कुल सही है, एक टिकट में दो मजे। नहीं मैं बता रही हूँ, मैं तो शादी नहीं करूंगी अब भी नहीं। तनी आजकल ये क्यों नहीं देखता ये चीजें? पता नहीं, कहो तो पानी दे देता है, ना कहो तो कुछ पता ही नहीं होता, कहा उसे तो मैंने होश ही भी नहीं था। होता। इसे क्या हुआ? तुम्हें क्या हुआ भाई? कुछ नहीं, बस वो ऑफिस में काम ही इतना लो, ऑफिस तो गए नहीं। था, इसलिए तो अपसेट हूँ कि कल सुबह जाके निपटाना पड़ेगा। तो अम्मी रोहेल भाई कहाँ है? वो तो गुलनाज के घर जाके मेरा ख्याल है देरी लग गया उसका। अच्छा मैं आती हूँ जरा। तुम क्या कर रहे हो इमाद? सबको शक हो जाएगा तुम पे। तो और क्या करूं मैं? सोचता हूँ तो दिमाग खराब होने लगता है मेरा। चीप मुसीबत में डाल दिया अम्मी ने मुझे। देखो मुझे नहीं लगता तुम्हें इतनी टेंशन लेनी चाहिए क्योंकि आनिया नहीं मानेगी। अगर मान गई तो इट्स नॉट इवन पॉसिबल। तुम दोनों की इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और मुझे तो ये लग रहा है कि अम्मी और खाला को बहुत कोई जबरदस्त किस्म की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। अल्लाह करे ऐसा ही हो। अच्छा प्लीज तुम ज्यादा परेशान मत हो, मैं जाती हूँ, जरा रोहेल भाई से बात करने की कोशिश करती हूँ, ठीक है? आनिया आ रही हो देर? हाँ रोहेल इधर तुम किचन। खुद क्यों नहीं आई? वो मंतहा। हाँ बता दिया उसने मुझे और बहुत अफसोस हुआ है। रोहेल क्या हो गया है? तुम्हारे लिए आया था ना यहाँ पे इतनी दूर से। तुम्हारे लिए टीवी का शो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई मीन रोहेल रोहेल ऐसी कोई बात नहीं है। मम्मा आई स्वेयर मैंने मुंतहा से ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। तो उसने अपनी तरफ से कर लिया। मैं ऐसा नहीं कह रही, हो सकता है कि आप लोगों ने उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया हो। मुझे तो बस उसकी माँ को समझने में गलती हुई थी,
वो भी शादी के शुरू के दिनों में। उसके बाद तो मैं उसके साए से भी पनाह मांगती थी। अच्छा चले, आप टेंशन नहीं लें। रोहेल का इतना सा मुंह निकल आया था उसकी बात सुनकर। उनसे मैं बात कर लूंगी। इस मुसीबत की परकाला को ना मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। शुक्र करो फितना अम्मा के कमरे में रह रही है। अम्मी बस कर जा, आहिस्ता बोले, कोई सुन लेगा। अरे बेटा, मैं तुम्हारी भलाई के लिए कह रही हूँ ये। अच्छा बस, बहुत देर हो गई है, चलो तुम जाके सो। अच्छा आप मैं ये चीजें संभाल लेती हूँ, आप जाके सोना। फजूल में अपनी तबीयत खराब कर रही है। सुनते नहीं हो तुम लोग। ये आपके रूम में रख रही हूँ, ड्रॉर के अंदर रख दूंगी, और ये ड्रेसिंग टेबल पे। पता नहीं क्या हो गया आपको, ऐसे में शादी के पीछे पड़ गई हैं। पहले अपनी पोतियों की तो शादी करवा ले, जिनकी माँ को गशी के दौरे पड़ रहे हैं। फिक्र मत करो, आनिया की शादी भी तुम्हारी शादी के साथ ही होगी। कैसे? आसमान से उतरते हैं रिश्ते या फिर जमीन से उगते हैं रातों रात? अरे भाई, वो अपने भांजे से उसकी शादी कर रही है। कौन? वो फटीचर शोखा इमाद? नहीं भाई, वो बड़े वाले से, रोहेल से। मतलब सैर सपाटे छोटे वाले के साथ और रुखसती बड़े वाले के साथ। बिल्कुल सही है, एक टिकट में दो मजे। वाह भाई। नहीं, मैं बता रही हूँ, मैं तो शादी नहीं करूंगी, अब भी नहीं। देखो मुंतहा, मेरे बाद गुलनाज किसी भी ऐरे गैरे से तुम्हारी शादी कर देगी, और उसके बाद फिर तुम सर पीटती रहना, सारी जिंदगी रोती रहना। रोती नहीं हूँ अब मैं। दादू, ये आपकी दवाई। अरे बेटा, जीते रहो, खुश रहो, आओ बैठो। नहीं दादू, एक इम्पोर्टेंट ईमेल करनी है, मैं आपसे सुबह मिलूंगा। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज। अल्लाह तुम्हें बहुत खुश रखे, हमेशा सुरखरू रहो। शुक्रिया। गुड नाइट। नाइट। देखो कितना ख्याल है मेरे बच्चे को मेरा। मेरे अलावा तो सभी ख्याल करते हैं आपका। बात हुई रोहिल भाई से? यार वो मौका ही नहीं मिला मुझे बात करने का। तुम ना बस रहने ही दो, तुम मौका तलाश करती रहोगी और यहाँ घर में शादी की डेट फिक्स हो जाएगी। नहीं, मैं करती हूँ कुछ। रात मुझे बात बताओ, तुम आनिया से डायरेक्ट बात क्यों नहीं कर रहे थे? इससे क्या होगा? हम खुल के स्टैंड तो ले सकेंगे ना? हाँ, बात तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन क्या? कभी हम दोनों ने खुलकर इस टॉपिक पर बात ही नहीं की। Are you serious? अब नहीं करोगे तो कब करोगे खुल के इस टॉपिक पे बात? बस मैंने डिसाइड कर लिया, मैं कल छुट्टी कर रही हूँ और तुम आनिया को लेने जाओगे, बस फिर बात कर लेना। क्या हुआ आर्या, खैरियत है? दूसरों की नींदें उड़ा के खुद इतने सुकून से कैसे सो सकते हैं आप? क्या किया मैंने? क्या हुआ है बताओ। खफा है ना आप मुझसे? मैं नाराज हूँ? किस? सुनो, वो मैं तो घर आते सब कुछ भूल गया था यार, बात खत्म हो गई। और सुनो, ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, हमको इस तरह से दिमाग में नहीं लेते, क्योंकि ये दिमाग का नहीं दिल का मामला है। हाँ है। नहीं वो वेरी स्लीपी यार। सुनो, एक काम करता हूँ, सुबह यूनिवर्सिटी से पिक करूंगा ना तुम्हें, तो फिर आराम से मुझे पूरा लेक्चर सुना देना दिल। नहीं,
रोहिल वो दिमाग पे कर रही हूँ मैं सो। अच्छा ओके, गुड नाइट। यार कहा, मैं तो कराची आते साथ ही ना किस्मत चमक गई। क्यों? तुम्हारे साथ इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके कौन सा बड़ा कारनामा अंजाम कर दिया मैंने? अरे स्टूपिड, यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं तो उस प्रपोजल की बात कर रही हूँ जिसके बारे में तुम मुझे बता रही थी यार। अल्लाह, वो पता नहीं कहाँ किस कचरे कुंडी से उठा के ले आई थी गुलनाज मामी मेरे लिए रिश्ता। मुझे तो टके का एतबार नहीं आया उन लोगों को। अच्छा बच्चू, और वो वहीद पे तो तुम्हें फौरन एतबार आ गया था। मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है मुझे नानों की तरह ताने मत दिया करो, बार बार बके जाती है। यार वो तो इमाद है। अस्सलाम वालेकुम, आप यहाँ? वालेकुम सलाम। हाँ वो यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आनिया को पिक कर लूँ। रूसा भी आज यूनिवर्सिटी नहीं आया ना, तो दैट्स व्हाई। आनिया तो चली गई रोहिल के साथ, लेकिन कोई बात नहीं, मैं चलती हूँ ना आपके साथ। पता नहीं मामू की गाड़ी कब आएगी, ले चले मुझे प्लीज। थैंक यू, चले चले। मेरी सास थोड़ी ओल्ड फैशन खातून है। उनको लगता है कि जिस लड़की की माँ अपना घर नहीं बसा सकी, भला उसकी बेटी क्या घर बसा सकेगी। बेटा वो लड़की है ना जलील की भांजी जी, उसने अपनी कलाई काट ली है। कमरे में अभी मात क्या बात कर रहा था? क्या बात कर रहा? किसी लड़की के बारे में बात कर रहा था। कौन है वो लड़की?